हेलो बच्चों, योर क्वेश्चन इज ट्रांसपिरेशन फैसिलिटेट्स, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन की वो किसको फैसिलिटेट करती है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस मिले हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रांसफरिंग मिनरल्स टू लीव्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इज टू मेंटेन टर्जिडिटी, hence shape and structure of the plant. ऑप्शन नंबर सेकंड में वे यह कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो मेंटेन करता है टर्जिडिटी, जो टर्जिडिटी होती है और किसके रिगार्ड में, शेप और स्ट्रक्चर होल प्लांट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बता रहा है यहाँ पे कि जो ट्रांसपिरेशन है वो वाटर अवेलेबल कराता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करना हो तो ये क्या है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। Transpiration is the loss of excess water in the form of vapor through stomata। तो ये है ट्रांसपिरेशन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन के ये ट्रांसफर करता है मिनरल्स को लीफ के थ्रू, तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ की, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है अगर वो इनकरेक्ट है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो, क्योंकि इसमें दिया है ऑल, यानी कि सभी आंसर्स जो हैं वो करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की यहाँ पर कि ये वाटर को उपलब्ध कराता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है, एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा है। तो जो वाटर है, ठीक है, अगर हम बात करें कि स्टोमेटास जो है वो ओपन है, ओपन स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा ओपन है तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन की वो होगी, और स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी और ज्यादा वाटर जो होगा वो हमारा यहाँ पे लॉस होगा। ओके, तो इसलिए अगर हम ये कहें कि वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगा। तो इससे कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेस वाटर जो, ठीक है, ये यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस वाली बात बताई कि मतलब स्टोमेटा ओपन है, ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन की यहाँ पे बात है। बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो कि एक्सेस वाटर को रिमूव करना, ठीक है, जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना प्लांट की बॉडी से, जिसकी वजह से उसमें टर्जिडिटी जो है प्लांट की वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर है जाइलम में वो मूव करता है लीफ की तरफ, और लीफ में जो स्टोमेटास हैं, स्टोमेटा है, उससे वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है
वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्या करता है, टर्जिडिटी जो होती है वो मेंटेन करके रखता है प्लांट की, जिसकी वजह से उसकी शेप और स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।